बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 12, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 8, मीका के ग्रंथ के अध्याय 4 और स्रोत ग्रंथ का 51वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12। पवित्र आत्मा के वरदान। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। आप जानते हैं कि जब आप मूर्ति पूजक थे तो आप विवश होकर उन गूंगी मूर्तियों की ओर खिंच जाते थे। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा शपित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। एक ही शरीर के अनेक अंग। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रचा। यदि सब के सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? वास्तव में बहुत से अंग होने पर भी शरीर एक ही होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं वह अधिक आवश्यक हैं। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी जरूरत नहीं होती। वो जो अंग कम आदरणीय है, ईश्वर उन्हें अधिक आदर दिलाते हुए शरीर का संगठन किया है। वह इसलिए हुआ कि शरीर में फूट उत्पन्न न हो, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है,
और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो उसके साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, और पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्य वक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों को, और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वास्थ्य करने वाले, परोपकारी, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्य वक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वास्थ्य करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8। यहूदियों का विद्रोह। यूदा मकाबी अपने आदमियों को साथ लेकर छिपे छिपे गांवों को दौरा करता था। वह अपने संबंधियों को बुला भेजता और उन लोगों को अपने दल में भर्ती कर लेते थे जो यहूदी धर्म के प्रति ईमानदार रहे थे। इस प्रकार उन्होंने लगभग 6000 लोगों को एकत्र किया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह उस प्रजा पर कृपा दृष्टि करे जिस पर चारों ओर से अत्याचार किया जा रहा है। उस मंदिर पर दया करे जो विधर्मियों द्वारा पवित्र किया गया है। उस नगर पर सहानुभूति दिखाए जिसका विनाश और पूर्ण संहार किया जा रहा है। उस रक्त की पुकार पर ध्यान दे जो उसकी दुहाई दे रहा है। उन निर्दोष बच्चों को याद करे जिनका अधर्म से वध किया गया, और उन लोगों को दंडित करे जिन्होंने उसकी निंदा की है। जब मकाबी ने अपने सेना संगठित कर ली तो गैर यहूदी उसके सामने नहीं टिक पाते थे, क्योंकि अब प्रभु का कोप दया बन गया था। वह अचानक नगरों और गांवों में घूमता और उन्हें जला देता। उसने उन स्थानों पर अधिकार कर लिया जो उसके काम के थे। इस तरह उसने कई शत्रुओं को भगा दिया। वह इस प्रकार के आक्रमण प्राय रात में किया करता। उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। निकनोर का अभियान। जब फिलिप ने देखा कि यूदा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी विजयों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी, तो उसने केले सीरिया और फेनिक के शासक पोतेमुलस को पत्र लिखकर निवेदन किया कि वह राजा का पक्ष सुदृढ़ करने के लिए सहायता भेजे। उसने तुरंत पत्रकलस के पुत्र निकनोर को, जो राजा का एक घनिष्ठ मित्र था, बुला भेजा। उसे विभिन्न जातियों के कम से कम 20,000 सैनिकों का सेनापति नियुक्त किया और समस्त यहूदी जाति का संहार करने यहूदियों भेजा। उसने सेनापति गोर्गियस को भी उसके साथ कर दिया, जो अनुभवी एवं युद्ध निपुण सेनापति था। निकनोर ने सोचा कि राजा रोमियो को कर के रूप में जो 2000 मन चुकता था, वह राशि यहूदी युद्ध निपुण की बिक्री से प्राप्त हो सकेगी। उसने तुरंत समुद्र तट के नगरों में घोषणा की कि यहूदी दासों को बेचा जाएगा और आश्वासन दिया कि एक मन में 90 दास मिलेंगे। उसने उस दंड की कल्पना नहीं की जो उसे सर्वशक्तिमान की ओर से मिलने वाला था। यूदा को निकनोर के आगमन का पता चल गया और उसने अपने साथियों को इसकी सूचना दी। उनमें जो कायर थे और जिन्हें ईश्वर के न्याय का भरोसा नहीं था, वे लोग दूसरी जगह भाग गए। शेष लोगों ने वह बेच दिया जो उनके पास था और प्रभु से प्रार्थना की कि वह उन्हें उस विधर्मी निकनोर के हाथों से बचाए, जिससे उन्हें युद्ध से पहले ही दास के रूप में बेचा। यदि वे बचाए जाने के योग्य ना हो तो ईश्वर उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान के कारण उन्हें बचाए, और इसलिए भी कि वे ईश्वर के पवित्र और महिमामय नाम को समर्पित है। युद्ध की तैयारियां। मकाबी ने अपनी सेना एकत्र की जिसकी संख्या 6000 थी। उसने उन्हें समझाया कि वे शत्रु से नहीं डरे और गैर यहूदियों की संख्या से भयभीत न हो जो अन्याय से उन पर चढ़े आ रहे हैं, बल्कि उनका साहसपूर्ण सामना करें। वे यह याद रखें कि उन्होंने किस प्रकार घृणता पूर्वक पवित्र स्थान को दूषित किया, कितनी क्रूरता से नगर को उजाड़ा और पूर्वजों के रीति रिवाजों को समाप्त किया। उसने यह भी कहा, दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है,
किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। उसने उन्हें उनके पूर्वजों की प्रदक्ष सहायता का स्मरण दिलाया, किस प्रकार सनहेरेब के 1,85,000 आदमी मर गए थे। उसने उस लड़ाई को भी याद दिलाई जो बाबुल में गलीतियों के साथ हुई थी। उस समय 4,000 मकदूनियों को मिलाकर कुल 8,000 लोग थे, और जब मकदूनियों का दल विचलित हो रहा था तो उन 8,000 आदमियों ने ईश्वर की सहायता से 1,20,000 लोगों को पराजित किया और लूट का भी बहुत धन प्राप्त किया। ऐसी बातों द्वारा उसने उनको साहस बंधाया और उन्हें अपने विधि निषेधों और अपने देश के लिए जीवन अर्पित करने को तैयार किया। इसके बाद उसने सेना को 4 दलों में बांटा और अपने भाइयों को अर्थात सिमोन, यूसुफ और योनातान को एक एक दल का अध्यक्ष बनाया। उसने प्रत्येक को 1,500 आदमी दिए। उसने एलआजार को पवित्र ग्रंथ का एक अंश पढ़ सुनाने को कहा। इसके बाद उसने उन्हें यह सचेत वाक्य दिया, ईश्वर सहायक है। और पहले दल के नेता के रूप में उसने निकनोर पर आक्रमण किया। निकनोर की पराजय। उन्होंने शत्रुओं में 9,000 से अधिक का वध किया। निकनोर की सेना के अधिकांश सैनिक को घायल और पंगु बना दिया और उसकी सेना को भगा दिया। यह इसलिए हुआ कि सर्वशक्तिमान उनका सहायक था। निकनोर के साथ जो उनके खरीदार आए थे, उन्होंने उनका पैसा लूटा और काफी दूर तक शत्रुओं को खदेड़ा, किंतु दिन ढलने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। यह विश्राम दिवस का पूर्व दिन था, इसलिए उन्होंने उन्हें दूर तक खदेड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए और उनके कवच उतार लिए। इसके बाद उन्होंने विश्राम दिवस मनाया और उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति गान और धन्यवाद किया, जिसने उस दिन उनकी सहायता की थी और इस प्रकार फिर उन पर दया दिखाने लगा था। उन्होंने विश्राम दिवस के बाद अत्याचार पीड़ितों, विधवाओं और अनाथों के बीच लूट का अंश बांट दिया। जो बचा उसे अपने और अपने बच्चों के बीच बांट लिया। इसके बाद उन्होंने सामूहिक प्रार्थना की और कृपालु प्रभु से निवेदन किया कि वह अंत तक अपने सेवकों पर दया दृष्टि रखे। तिमोथेव और बखीदास की पराजय। उन्होंने तिमोथेव और बखीदास की सेना का भी सामना किया और युद्ध में उनसे 20,000 से अधिक लोगों को मार गिराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऊंचे गढ़ों को अपने अधिकार में कर लिया और लूट का बहुत बड़ा माल 2 बार भागों में विभाजित किया, एक अपने लिए और दूसरा भाग अत्याचार पीड़ित लोगों, अनाथों, विधवाओं और बूढ़ों में बांट दिया। उन्होंने राजधानी से अपने सभी हथियार जमा किए और उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर रख दिया। लूट का बाकी माल वे यरूशलेम ले गए। उन्होंने तिमोथेव के सेनापति का भी वध किया। वह घोर कुकर्मी था और यहूदियों का बहुत अपकार कर चुका था। जब वे अपने देश में विजय का उत्सव मना रहे थे तो उन्होंने उन लोगों को जला दिया जिन्होंने मंदिर के फाटकों को जला दिया था, और कलिस्थेनस को भी, जिसने किसी घर में शरण ली थी। इस तरह उससे अपने अधर्म का उचित बदला चुकाया गया। निकनोर का पलायन। महादुष्ट निकनोर जो 1,000 व्यापारियों को ले आया था जिससे वह उनके हाथ यहूदियों को बेचे, ईश्वर की सहायता से उन्हीं लोगों द्वारा नीचा दिखाया गया जिन्हें वह तुच्छ समझता था। उसने अपने भड़कीले वस्त्र उतारने पड़े और वह भगोड़े दास की तरह देहाती रास्तों से अकेला अंतकिया पहुंचा। उसे अपनी सेना का विनाश कराने में अपूर्व सफलता मिली। उसने रोमियों से कहा था कि वह यरूशलेम के जिन लोगों को युद्ध में दास बना लेगा उन्हें बेचकर कर चुका देगा, लेकिन अब उसे यह मानना पड़ा कि यहूदियों का एक सहायक है और वे तब तक अजय हैं जब तक वे उसके दिए हुए विधान का पालन करते हैं। मीका का ग्रंथ अध्याय 4। सियोन की प्रतिज्ञाएं। प्रभु का राज्य। भविष्य में प्रभु के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। बहुत से राष्ट्र यह कहकर यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दें, जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन में संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह असंख्य लोगों का शासन करेगा और दुर्वृत्ति शक्तिशाली राष्ट्रों के
आपसी झगड़े मिटाएगा। वह अपनी तलवार के पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हसिया बनाएगा। राष्ट्र एक दूसरों पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सब लोग अपने अपने अंगूर और अंजीर के पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि विश्वमंडल के प्रभु ने स्वयं ये कहा है, राष्ट्रों के लोग अपने अपने देवता के नाम पर चलते हैं, पर हम सदा सर्वदा प्रभु ईश्वर के ही नाम पर चलते रहते हैं। प्रभु ये कहता है, उस दिन मैं लंगड़े लूलों को इकट्ठा करूंगा और बुखरे हुए को एकत्रित करूंगा, तथा उनको भी जिन्हें मैंने दंड दिया था। जीवित बच गए लंगड़े लूले और निर्वासितों में से मैं शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा, और उस समय से आगे और अनंत काल तक सिय्योन पर्वत पर से प्रभु ईश्वर उन पर शासन करता रहेगा। गल्ला बुर्ज, सिय्योन पुत्री की पहाड़ी, तुझको तेरे प्राचीन प्रभुसत्ता लौटा दी जाएगी, और यरूशलेम पुत्री को उसका राज अधिकार भी। यरूशलेम नगरी, तू क्यों चिल्लाती है? क्या तेरे यहाँ कोई राजा नहीं? क्या तेरा कोई मंत्री नहीं कि तू प्रसव पीड़ा में गर्भवती स्त्री की तरह तड़प रही है? सिय्योन पुत्री, प्रसूता स्त्री के समान छटपटा और करा ले। तुझे अब नगर छोड़कर भागना और बेघर रहना पड़ेगा। पहले तुझे बाबुल जाना पड़ेगा, वहां से प्रभु तुझे छुड़ाएंगे और तेरे शत्रुओं के चुंगल से तेरा उद्धार करेंगे। अभी अनेक राष्ट्र तेरे विरुद्ध तैनात हैं। वे कहते हैं, इसे भ्रष्ट कर दिया जाए कि हम सिय्योन के पतन पर आनंद मनाएं। किंतु वे प्रभु के विचार क्या जानते? वे प्रभु की यह योजना क्या समझते हैं कि उसने उनको वैसे ही इकट्ठा किया है जैसे खलियान में फूले इकट्ठे किए जाते हैं। सिय्योन पुत्री, उठकर धावरी कर। मैं तेरे सींग लोहे के और तेरे खुर कांसों के बना दूंगा, जिससे तू अनेक राष्ट्रों को रौंद सकेगी। तू उनकी संपत्ति लूट कर प्रभु को समर्पित कर, उनका धन समस्त पृथ्वी के प्रभु के चरणों में सौंप दे। अब तू दीवार के भीतर हट जा और किला बंदी ठीक कर, क्योंकि शत्रुओं ने घेरा डाल रखा है कि वह इज़राइल के शासक के मुंह पर तमाचा मारे। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 51। प्रभु दया कर। संगीत निर्देशक के लिए एक स्रोत दाऊद का। यह उस समय का है जब दाऊद के बत्शेबा के साथ व्यभिचार करने पर नबी नातान उसके पास पहुंचा था। ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही है और तेरी दंडा क्या न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतरकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊं। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊं। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर, मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर। मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु, मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु, सिय्योन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा
पूर्ण होती स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बता रहे हैं। संत पौलुस ईश्वर के नाम को आदर से लेने को बोल रहे हैं। जो ईश्वर का नाम आदर से नहीं लेगा वह दंड के लिए योग्य होगा। और जो भी प्रभु यीशु को प्रभु बोलते हैं उनमें पवित्र आत्मा विराजमान है। आगे संत पौलुस पवित्र आत्मा के वरदानों को बता रहे हैं जो कलीसिया को मजबूत और कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा देते हैं। यह व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, यह सब प्रभु से ही हमें मिलते हैं जो अलग अलग लोगों को कलीसिया के लिए दिए जाते हैं। 9 पवित्र आत्मा के वरदान बता रहे हैं। प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, भाषाएं बोलना और किसी को उसको समझने का वरदान। यह सारे वरदान एक ही पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है। आगे संत पौलुस एक शरीर कलीसिया का और अलग अलग विश्वासी जिनको अलग अलग योग्यताएं दी गई हैं। कोई यह नहीं बोल सकता कि वो बड़ा है। सबकी योग्यता अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है और सब कलीसिया के शरीर को मजबूत बनाते हैं। आगे संत पौलुस प्रेरित को सबसे उच्च दर्जा देते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित प्रभु को देखा था। संत पौलुस अंत में प्यार जो सबसे अच्छा वरदान है उसको हम अगले अध्याय में सुनेंगे। दूसरे मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 8 में हम देखते हैं यूडस मकाबियस द्वारा विद्रोह वो 6000 लड़ाके तैयार कराता है और गुरिल्ला टैक्टिस से दुश्मन पर जीत हासिल करता है। यूडस की बढ़ती ताकत देकर निकनौर को भेजा जाता है। निकनौर पूरे विश्वास में था कि वह यूडस को हरा देगा क्योंकि उसकी सेना काफी बड़ी थी। वहीं यूडस को ईश्वर पर भरोसा था। ईश्वर की कृपा यहूदियों पर रहती है और वो निकनौर की सेना को बुरी तरह हराते हैं। जो लूट का सामान मिलता है उसे कुछ वे जरूरतमंदों को भी बांटते हैं। मीका नबी के ग्रंथ के अध्याय 4 में मीका नबी अंतिम दिनों के बारे में बता रहे हैं जब ईश्वर का घर जायन में होगा, जब दुनिया के सब लोग वहां आएंगे। ईश्वर का वचन यरूशलेम से सारे संसार में फैलेगा। उस वक्त शांति और समृद्धि का समय होगा, यानी सब ईश्वर के विश्वास में जीवन जिएंगे। जो निर्वासन में गए हैं उनको भी ईश्वर वापस लाएंगे। लेकिन नबी बोल रहे हैं इससे पहले इज़राइल को निर्वासन में बेबीलोन जाना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर उनकी मदद करेंगे। स्रोत ग्रंथ का 91वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। यह एक ईश्वर से अपनी माफी मांगने की अच्छी प्रार्थना है। यह स्रोत दाऊद ने ईश्वर से याचना किया था जब उसने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया था और उसके पति उराया को मरवा डाला था। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में